नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम जूनियर ड्राफ्टमैन पोस्ट कोड 602। और एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 6 फरवरी 2019 को। इसके बाद एक और एग्ज़ाम हुआ था जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा 17 फरवरी 2019 को, जूनियर ड्राफ्टमैन का पोस्ट कोड 665। तो उसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको उसका जीके सेक्शन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने फुल जीके सेक्शन और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करे हैं। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसका जीके पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की 104, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी जो लगाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 352 के अंडर। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जितने फंडामेंटल राइट होते हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आर्टिकल 20 और 21 क्या है? सिंपल शब्दों में कहूँ तो आर्टिकल 20 है रिलेटेड टू पनिशमेंट, यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम कुछ एक लॉ बनाए जाते हैं, जब तक कोई भी पर्सन उस लॉ का उल्लंघन नहीं करता उसे पनिश नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या आप सिंपली कहें राइट टू लिव। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन 105 क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिन्हें हम कहते हैं, इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, हु टोल्ड इट। तो ये किसने कहा कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, डीपीएसपी जिन्हें हम कहते हैं, वो एक चेक है। और कैसा चेक है जिसका जो भुगतान है वो किसके द्वारा किया जाएगा? बैंक की सुविधा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये लाइन किसने कही थी? तो ये लाइन कही थी BR अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, निर्माता कहा जाता है हमारे संविधान का। और डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी आते हैं भाग 4 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में, और आर्टिकल 36 से 51 तक। और कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन से कंट्री से ये जो डीपीएसपी है ये लिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो अलग अलग कंट्री से लिया गया है। तो डीपीएसपी का जो प्रेरणा बोल सकते हैं आप, इंस्पिरेशन है, वो कौन सी कंट्री से लिखी है? वो लिखी है आयरलैंड के नाम से, जिसे हम जानते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 106, इन केस द प्रेसिडेंट विशेज टू रिजाइन, अगर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो रिजाइन करना चाहते हैं अपनी पोस्ट से, टू हुम इज ही टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये वाइस वर्सा चलता है। और प्रेसिडेंट अगर छोड़ के चले जाते हैं तो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठेंगे वो कौन बैठेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस है तो वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अगर इन केस वो भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज है वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। 107 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन हैज कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप विद द यूनियन बजट। तो पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कौन सा मोशन है जो बजट के साथ जुड़ा है? बजट की बात करें तो बजट पेश किया जाता है आर्टिकल 112 के अंडर, और बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। एक्चुअली ये होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रेसिडेंट के वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखिए, जब बजट बनता है तो बजट किस बेसिस पे बनता है? ठीक है, वो हमारे जो टैक्सेस होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, उसके बेसिस पे बनता है। और बजट बनाने से पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मांगता है। ठीक है, कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के बेसिस पे बजट बनाया जाता है। और जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट दी जाती है उनके द्वारा उसे कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, अब उसके लिए भी एक अलग से एस्टिमेट कमेटी होती है जो एस्टिमेट करती है कि जो डिमांड की जा रही है
वो सही है या फिर गलत है। बट उसके बावजूद भी क्या होता है, जो हमारे पास ऑपोजिशन पार्टी रहती है, ठीक है, जैसे आज की टाइम में कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी है, अगर उसे भी लगता है कि जो डिमांड की जा रही है वो कुछ सही नहीं है, तो उनके द्वारा एक मोशन लाया जाता है जिसे कहते हैं कट इन मोशन। और कट इन मोशन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, टोकन कट मोशन। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पॉलिसी कट मोशन होता है, इसमें जो पॉलिसी होती है उससे जो ऑपोजिशन होती है वो संतुष्ट नहीं होती, इसलिए इस मोशन को लाती है। और इसमें वो कहते हैं कि जो डिमांड है उसे 1 रुपए के बराबर कर दिया जाए। और इकोनॉमिक कट मोशन में क्या कहते हैं कि जो आप बजट की डिमांड कर रहे हैं उसे या तो किसी स्पेसिफिक अमाउंट से कम किया जाए या तो इंक्रीज किया जाए। और टोकन कट मोशन में क्या होता है कि वो क्या होता है, वो खुश नहीं होते उस डिमांड फॉर ग्रांट से खुश नहीं होते 100%, और उसको अपना शो करने के लिए, अपने दुख को शो करने के लिए वो बोलते हैं कि जो आप डिमांड कर रहे हैं उसे 100 रुपए से कम कर दे, ठीक है। हालांकि इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट सिंपली अपने दुख को प्रकट करने के लिए वो ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो कौन किससे रिलेटेड है, कौन किससे रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 के है, द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल लीगल एडवाइजर कौन होता है, तो वो होता है द एडवोकेट जनरल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बताइए हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल कौन है। नेक्स्ट 109, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर, तो प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसकी बात की जाए तो ये एक गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज की डेट में इसकी जगह पे क्या है, इसकी जगह पे है नीति आयोग, ठीक है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। और फर्स्ट बात करें, जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था वो 1951 से 1956 के बीच में चला था। और इसका जो मॉडल था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो था हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। और इसमें जो मेनली फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर पे किया गया था। और इसमें जो एक टारगेट रखा जाता है वो 2.1% का रखा गया था, और जो उसमें डेवलपमेंट हुई थी वो 3.6% हुई थी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 110, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज, तो इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या है, ठीक है। तो 110 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, डेक्लाइन। कैसी है, घटती हुई। तो यहाँ पे सबके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया की कैसी है, डिक्लाइन है। और ये कब से है, 1981 से है। तो सोचिए थोड़ा सा, और अगर पता लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट 111, हु हैज द सोल राइट टू इशू पेपर करेंसी इन इंडिया, तो भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का एकल अधिकार किसके पास है, तो वो है आरबीआई के पास, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो करेंसी प्रेस नोट है वो कहाँ पे है, नासिक में है, और एक है देवास मध्य प्रदेश में, ठीक है। नासिक में कहाँ जब कौन कौन से नोट छपते हैं, 10, 50, 100, 500 और 2000 के, और देवास मध्य प्रदेश में 20, 50, 100 और 500 के नोट छपते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बात करें 1 रुपए के नोट की, तो उस पर जो साइन होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, ठीक है। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री रहती है उनके द्वारा ये नोट छापे जाते हैं। तो काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 112 क्या है, शीलिंग इज द करेंसी ऑफ, तो ये कहाँ की है, केन्या की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, विच इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलेटेड है फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस के साथ। तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है EFIC, द एक्सपोर्ट फाइनेंशियल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 114, डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर इज, तो उसे कहते हैं पायरोमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थर्मोमीटर सब जानते हैं टेम्परेचर के लिए, कैलोरीमीटर हीट कैलकुलेट करने के लिए, और बैरोमीटर एयर प्रेशर के लिए। नेक्स्ट 115, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 115 का वो है ऑप्शन डी, करंट इन द फिलामेंट, ठीक है। तो उस पर डिपेंड नहीं करती एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर। नेक्स्ट 116, बेल मेटल
इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, जो आपने स्कूल टाइम में बेल देखी होगी, ठीक है, तो वो किस चीज़ की बनी होती है? एक तो कॉपर की बनी होती है और साथ में क्या होता है उसकी टेन, ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बी नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 117, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज क्लोरीन, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, जैसे हम जो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं पानी को साफ करने के लिए, ठीक है, तो क्लोरीन यूज करते हैं। नेक्स्ट 118, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज हेपेटाइटिस बी, ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? ये होता है वायरस की वजह से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारी है, या बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, वायरस की वजह से, या प्रोटोजोआ की वजह से। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इनके बारे में जरूर पढ़े। नेक्स्ट 119, जिंजर इज ए, तो जिंजर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मॉडिफाइड स्टेम। तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि जो अदरक होती है वो क्या है, एक रूट है या फिर स्टेम है, ठीक है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजन का विषय रहता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में इस बारे में पढ़ना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें फुल डिटेल में बताया है कि किस तरीके से जो जिंजर होता है उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, फुल एक्सप्लेन किया है। तो 120 क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट हाफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ यानी ए से लेके एम तक उसको रिवर्स कर देते हैं, जैसे एम एन उल्टा स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है, सॉरी उल्टा स्टार्ट कर दिया इसको, और उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, देन द 15 लेटर फ्रॉम द राइट विल बी, तो अगर राइट से आप काउंट करोगे तो 15 लेटर कौन सा होगा, तो वो होगा बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 121, इन ए सर्टेन कोड वर्ड दिया गया है कि बिलीफ इज रिटन एज AFKKDH, देन हाउ सेल्डम कैन बी रिटन इन द सेम कोड। तो देखिए आपके पास जो वर्ड है बिलीफ, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो बिलीफ में जो फर्स्ट लेटर है थर्ड और फिफ्थ लेटर, फर्स्ट लेटर आपके पास है बी, थर्ड है एल और फिफ्थ लेटर है ई, तो इन्हें क्या किया है, एक स्टेप बैकवर्ड किया है। तो बी का एक स्टेप बैकवर्ड क्या होगा, ए, एल का क्या होगा, के, और ई का आपके पास क्या होगा, डी, ठीक है। आपको सिंपली जो अल्फाबेट है उन्हें एक एक पीछे कर देना है, और उसके बाद क्या है, जो आपके पास सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ लेटर है, सेकंड आपके पास ई है, फोर्थ आई है, और जो सिक्स्थ है वो है एफ, उन्हें क्या करना है, उन्हें मूव कैसे करना है, एक, दो और तीन स्टेप, ठीक है, पहले को एक, दूसरे को दो और तीसरे को तीन स्टेप, और उसी तरह आपको सेम फॉलो करना है सेल टर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी RFKFNO। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे HPG के सेक्शन, करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बच गए हैं, तो जो काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि मैं जो वीडियो लाता हूँ पार्ट्स में क्यों लाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है काफ़ी स्टूडेंट को जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से तैयारी करें तो उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें डायरेक्ट हो जाता है, बट काफ़ी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम तैयारी करें तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। और साथ ही साथ थोड़ी जो मोबाइल में है वो स्पेस प्रॉब्लम भी रहती है, तो उस वजह से जो वीडियो बनानी पड़ती है वो लिमिटेड टाइम पीरियड की बनानी पड़ती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।